मांग। तो मांग किसे कहते हैं बताते हैं। मांग के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले जरूरी है प्रभावपूर्ण इच्छा का होना। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा रहे तभी मांग होगा। प्रभावपूर्ण इच्छा रहे तो केवल इच्छा भर से मांग हो जाता है। वह प्रभावपूर्ण इच्छा, हमारी इच्छा रहे किसी चीज को लेना है तो इच्छा भर करने से मांग नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास साधन चाहिए। तो एक चीज है साधन, साधन का होना, साधन का होना। प्रभावपूर्ण इच्छा है, साधन का होना। बताया था साधन होने से और इच्छा होने से मांग नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास साधन है उसको खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। जो हमारे पास कोई वस्तु हम लेने मन में आया, इच्छा है कि ये वस्तु ले लें, तो उस वस्तु लेने की तो इच्छा हो गई। अब इच्छा तो हुई और उसके साथ हमारे पास साधन होने चाहिए कि हम उस वस्तु को ले लेंगे। हमारे पास साधन भी हो गया, इच्छा भी हो गया, एक चीज और होना चाहिए। तो साधन जो है पैसा, उसको खर्च करने की तत्परता कि तुरंत हम खर्च करें और सामान ले लें। तो खर्च करने की तत्परता, साधनों को खर्च करने की तत्परता, साधनों को खर्च करने की तत्परता, खर्च करने की तत्परता। और एक चीज प्रभावपूर्ण इच्छा का होना, साधन का होना, साधनों को खर्च करने की तत्परता का होना। अब इसके बाद एक और चाहिए, क्या एक समय भी तो चाहिए, एक ही समय में होना चाहिए और समय के साथ साथ कीमत भी दिया है। वस्तु की कीमत का होना, कीमत दिया होना। अगर इतना चीज रहेगा तब वो मांग होगा। तो मांग किसे कहेंगे? मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जो किसी समय विशेष में वस्तुओं की कीमत दिए होने पर क्रय की जाती है। तो मांग क्या है? मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जो किसी समय विशेष पर वस्तुओं की कीमत दिए होने पर क्रय की जाती है, वही है मांग। तो ये हो गया हमारा मांग। और मांग के ये हो गए आवश्यक तत्व, ये हो गया आपका मांग के आवश्यक तत्व। मांग के आवश्यक तत्व, मांग के आवश्यक तत्व हो गया। और तत्व के बाद इसकी परिभाषा लिख रही है। तो मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जो किसी समय विशेष पर वस्तुओं की कीमतें दिए होने पर क्रय की जाती है, वही क्या कहलाता है? मांग। अच्छा, अब एक और है मांग फलन किसे कहते हैं? ये बताए थे मांग फलन, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, उसको बोलते हैं मांग फलन, डिमांड फंक्शन, मांग फलन। मांग फलन क्या है? डिमांड फंक्शन। मांग फलन ये है कि किसी भी वस्तु की मांग, मान लेते हैं कोई वस्तु है X, किसी भी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं। कोई भी वस्तु अगर हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो उसको कितने चीज उस चीज को प्रभावित करते हैं, वही मांग फलन कहलाता है। किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या चीज प्रभावित करता है? मान लेते हैं सबसे पहली बात, उस वस्तु की कीमत प्रभावित करता है, उस वस्तु की कीमत प्रभावित करता है। और ऐसे लिखते हैं वाई, इनकम प्रभावित करेगा कि नहीं? यानी व्यक्ति की आय प्रभावित करता है, वस्तु की
कीमत प्रभावित करती है। और एक चीज और है PR, बोलते हैं रिलेटिव प्राइस, संबंधित वस्तु की कीमत भी इसको प्रभावित करती है। और T लिख देते हैं तकनीक, टेक्नोलॉजी भी प्रभावित करती है। डैश 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 करें N, कई सारे फैक्टर हैं जो हमारे मांग को प्रभावित करती हैं। तो किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। अच्छा, कोई वस्तु है, हम जब खरीदने जा रहे हैं तो Y का मतलब क्या है? अब जहां यहीं पे लिख देते हैं, जहां क्या क्या चीज है, जहां dx बराबर क्या है? x वस्तु की मांग। क्या है? x वस्तु की मांग, x वस्तु की मांग हो गया। अच्छा, इसके बाद F का मतलब फलन, फलन हो गया। Y का मतलब आय हो गया। आय प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना हमारा आय है, वही ना प्रभावित करेगा। ज्यादा रहेगा तो ज्यादा खरीदेंगे, कम रहेगा तो कम खरीदेंगे। एक चीज और है PX, क्या लिखा है? PX मतलब उस वस्तु की कीमत भी उसको प्रभावित करेगी। भाई कीमत कम रहेगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे, कीमत कम रहेगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे, कीमत ज्यादा रहेगा तो हम कम खरीदेंगे। यानी X वस्तु की कीमत, X वस्तु की कीमत हो गया। अच्छा, PR, इसका मतलब क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत भी उसको प्रभावित करता है। जैसे अब जो वस्तुएं होती हैं वैसे दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्न वस्तु, और एक को कहा जाता है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होता है स्थानापन्न वस्तु और एक होता है पूरक वस्तु। दो तरह की वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न का मतलब एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का प्रयोग करना, क्या कहलाता है? स्थानापन्न वस्तु। जैसे चाय के स्थान पे कॉफी पी लेना, स्थानापन्न नहीं है? लगभग चाय के स्थान पे कॉफी पी लेना। या और स्थानापन्न वस्तु, कोलगेट के स्थान पे पेप्सोडेंट खरीद लेना, नहीं आता है? स्प्राइट के स्थान पे कोका कोला पी लेना, है ना? स्थानापन्न है ना। अच्छा, तो ये प्रभावित कैसे करेगा? मान लें हम कोका कोला पीते हैं या थम्स अप पीते हैं, थम्स अप का रेट बहुत ज्यादा हो जाए, हम स्प्राइट नहीं खरीद के पी लेंगे, कम पी लेंगे। तो संबंधित वस्तु की कीमत प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? अगर हम थम्स अप पीने वाले हैं, उसका प्राइस बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम स्प्राइट पी लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया कैसा गुण? स्थानापन्न वस्तु भी प्रभावित करता है, एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जब दो वस्तुओं का प्रयोग हम साथ साथ करते हैं। जैसे इंक और मार्कर। इंक बहुत महंगा हो जाए, मार्कर खरीदेंगे क्योंकि उसमें ना पड़ता है, बिना इंक के चलेगा नहीं, तो एक साथ साथ प्रयोग करते हैं। कार के साथ पेट्रोल कैसा है? कैसी वस्तु हो जाएगा? पूरक वस्तु। जूता के साथ मोजा, पूरक है ना? दोनों साथ साथ प्रयोग। अलग बात है, बिना मोजा पहन के चले हैं, लेकिन साथ साथ मांग करते हैं, साथ साथ वस्तुएं होता है। वस्तुएं कैसी कहलाती हैं? पूरक वस्तुएं। वो सारी संबंधित वस्तु की कीमत प्रभावित होती है, तो मांग भी हमारा प्रभावित होगा। मान लेते हैं कोई X वस्तु की पूरक वस्तु है, उसकी कीमत बढ़ जाए तो मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो कार खरीदेगा कोई? इतना महंगा है तो क्यों खरीदे? नहीं खरीदेगा। दोनों, एक का बढ़ा
तो दूसरे का डिमांड अपने आप घट जाएगा। एक की कीमत बढ़ी तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा, फिर पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो PR का मतलब क्या हो गया? संबंधित वस्तु की कीमतें। तो दो तरह की वस्तुएं होती हैं, लिख देते हैं संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। और क्या है? T लिखा है, टेक्नोलॉजी भी हमारे मांग को प्रभावित करता है। कोई ट्रेडिशनल वस्तु खरीद रहे हैं और टेक्नोलॉजी से युक्त आ जाए तो हम उसको खरीदेंगे। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे मांग को प्रभावित करता है। तकनीक तकनीक भी इसको प्रभावित करता है। तो मांग फलन किसे कहेंगे? किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। हो गया? इसको मिटा दें। किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। अब मांग के प्रकार कौन कौन हैं? मुख्य रूप से मांग 3 प्रकार की है। अब मांग के प्रकार, मांग के प्रकार, मांग के प्रकार मुख्य रूप से जो मांग के प्रकार है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन है? एक को बोलते हैं कीमत मांग। क्या बोलते हैं? कीमत मांग। एक है आय मांग, और एक है आड़ी मांग, या इसको बोलते हैं तिरछी मांग। तिरछी मांग, आय मांग, कीमत मांग और तिरछी मांग। अब एक लेके चलते हैं। आय मांग क्या है? एक नहीं, पहले कीमत मांग क्या है? हम कहें अन्य बातें समान रहने पर। एक चीज ये जानना, अगर यहाँ पे हम लिख लें अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखे थे y, px, pr, और क्या लिखे थे? tn, ये तो लिखे थे। तो अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें का मतलब अगर हम लिख दें y, ऐसे एक लाइन खींचते तो इसका मतलब क्या है? स्थिर है। जितना हमारा आय है, आय हमारा स्थिर है। अच्छा, y r के सामने कर दें तो संबंधित वस्तु की कीमत भी क्या है? स्थिर है। t के आगे कर दें तो टेक्नोलॉजी भी क्या है? स्थिर है। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह कहलाता है क्या? कीमत मांग। कहलाता है कीमत मांग। कैसे? अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का मतलब हमारा आय भी स्थिर रहे, हमारा संबंधित वस्तु की कीमत भी स्थिर रहे, टेक्नोलॉजी भी स्थिर रहे। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन क्या कहलाएगा? कीमत मांग। जो मांग पे परिवर्तन होता है वही कहलाता है कीमत मांग। वैसे भी जब भी हम मांग की बात करते हैं तो मांग का मतलब केवल और केवल कीमत मांग ही होता है। अर्थशास्त्र में मांग के जब रिलेटेड करेंगे तो रिलेशन तो केवल कीमत मांग ही होता है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन हम करते हैं। तो देखिए, हम बताएं
किसी भी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, बताओ जी, किसी भी वस्तु की प्राइस क्या हो, बढ़ जाए, तो हमारे मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी भी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ जाए तो हमारे मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगी, ऐसी बात है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर किसी वस्तु की प्राइस में कमी आ जाए तो हमारे डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। वस्तु की कीमत कम रहेगा तो हम ज्यादा खरीदते हैं, और ज्यादा रहता है तब, जैसे आज के परिवेश में टमाटर बहुत महंगा है, एक खरीद के लाए, आधा आज खाएं आधा कल खाएं, फ्रिज में रख दें, नहीं हो जाएगा आधा। अब वही जब 5 रुपया किलो हो जाएगा तो 5-6 की खा लेते हैं, वैसे एक ठी खा लेते हैं, इतने समय एक ठी खाएंगे तो कितने बराबर हो जाएगा? 200 रुपये किलो, 20 रुपया कितना भी हो। तो अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो हम कम खरीदते हैं, वस्तु की कीमत कम है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। तो कीमत और मांग में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो कीमत और मांग में कैसा संबंध हो गया? विपरीत संबंध। विपरीत है ना, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, और एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो दोनों में विपरीत संबंध है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो कीमत मांग किसे कहते हैं? अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर, मांग पर होने वाले परिवर्तन को कीमत मांग कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर, मांग पर होने वाले प्रभाव, मांग में होने वाले परिवर्तन को हम कीमत मांग कहते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, समझ में आ गया ना? अब इसको बताते हैं। आय मांग, इनकम डिमांड, ये क्या है? ये तो हो गया प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। अब हो गया आय मांग। आय मांग क्या कहें? अन्य बातें समान रहने पर, हर जगह यही शब्द कहेंगे, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे लिखें, डिमांड फंक्शन ऑफ क्या क्या चीज, वाई, पी एक्स, पी आर, टी एन, यही है ना? अच्छा, तो अन्य बातें समान रहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? पी एक्स ए भी स्थिर है, पी आर ए भी स्थिर है, टी ए भी स्थिर है। तो आय में परिवर्तन होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के आय में परिवर्तन होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह क्या कहलाएगा? आय मांग। अच्छा, आय में और मांग में कैसा रिलेशन होता है? देखिए, अगर हमारी आय अधिक रहे तो हमारे मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पैसा हमारे पास अधिक रहे तो हमारे मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम या ज्यादा? पैसा ज्यादा है, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारे आय में कमी रहे तो हमारे डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम रहेगा। तो आय मांग किसे कहेंगे? किसी वस्तु के अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के आय में परिवर्तन होने से मांग में होने वाले परिवर्तन को आय मांग कहते हैं। तो अब हम कहें आय में और मांग में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है या प्रत्यक्ष संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो आय में और मांग में कैसा संबंध हो गया? प्रत्यक्ष संबंध हो गया। अच्छा, ये तिरछी मांग है,
तिरछी मान। अब इस वाले का तिरछी मान का मतलब क्या है? तिरछी मान का मतलब ये है, तिरछी मान ले यही सेम चीज इसी पे रख लेते हैं। ये है मांग फलन, ठीक है, किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान का मतलब आय भी स्थिर रहे, कीमत भी स्थिर रहे, तकनीक भी स्थिर रहे, अन्य चीजें भी स्थिर रहे, केवल किसमें परिवर्तन हो? संबंधित वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? तिरछी मांग कहते हैं। अच्छा, मांग में होने वाले परिवर्तन को तिरछी मांग। अन्य बातें समान रहने पर संबंधित वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से मांग में होने वाले परिवर्तन को तिरछी मांग कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो तिरछी मांग है दो वस्तुओं के संदर्भ में हो जाता है। एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। ये जो वस्तुएं होती हैं दो तरह की वस्तुएं होती हैं, संबंधित वस्तुएं दो तरह की। कौन? एक को हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, और एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं पूरक वस्तु, पूरक वस्तु। अभी सब हम लिखवा देते हैं। स्थानापन्न वस्तु किसे कहेंगे? ऐसे वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उसे स्थानापन्न वस्तु कहा जाता है। जैसे चाय, कॉफी, स्प्राइट, थम्स अप और क्या जो भी गुड़, चीनी, हाँ, कैंपस के साथ एडिडास जूता वाले में आ जाए जो भी। तो अच्छा, स्थानापन्न वस्तु है, अगर एक स्थानापन्न वस्तु है एक दूसरे का स्थान पे प्रयोग की जाती है तब मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ले सकते हैं चाय और कॉफी केवल लेते हैं अभी, ऐसे हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। इधर लिख देते हैं कॉफी की कीमत, कॉफी की कीमत, ठीक है, y है, x है। इधर लिख देते हैं चीनी की मांग, चीनी की मांग, और ये है हमारा डिमांड लाइन मान लेते हैं। ये क्या है? मांग रेखा है, मांग रेखा है। मान लेते हैं इधर था P, इधर था Q, ऐसे चल रहा था। अब कॉफी की कीमत क्या हो जाए? बढ़ जाए। कॉफी की कीमत बढ़ जाए, मिटा दें। इधर बाद में बनाते हैं, पहले वैसे ही मान ले कॉफी की कीमत बढ़ जाए, कॉफी की कीमत बढ़ जा रही है इधर, फिगर बाद में बनाते हैं। कॉफी की कीमत बढ़ जाए, तो कॉफी की कीमत बढ़ जाएगा तो चाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाय की मांग पर, चाय की मांग बढ़ जाएगी। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अगर फिगर में दिखाएं तो इस तरीके से उल्टा बन गया था। देते हैं कॉफी की
कीमत, और इधर लिख देते हैं चाय की मांग। चाय की मांग है x है, y है, o है। ये हो गया एक, ऐसी एक रेखा हो गई। अगर इधर कॉफी की कीमत इतना p था तो चाय की मांग क्या कर रहे थे, q तक था। अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाए, कितना हो जाए, p से p1 हो जाए तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। इतना ही बढ़ा, इतना इधर बढ़ जाएगा। तो स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में कीमत के बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा। तो मतलब कैसा संबंध हो जाएगा, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है, अगर स्थानापन्न वस्तु है, एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि हो जाएगा। अगर कीमत बढ़ रही है तब, कीमत बढ़ रही तो बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए थे ना, थम्सअप रहे या कोका कोला है, तो कोका कोला का रेट बढ़ जाए तो थम्सअप के डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोका कोला हम नहीं खरीदेंगे तो थम्सअप खरीदेंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। यही सेम चीज अगर ये माने कि कीमत घट जाए कॉफी की तो चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है कोका कोला का रेट घट जाए तो थम्सअप की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भी घट जाएगा। तो स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग में और कीमत में कैसा संबंध होता है, वही प्रत्यक्ष संबंध होता है। एक का बढ़ेगा कीमत तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, एक की कीमत घटेगी तो दूसरे का बढ़ जाएगा। अच्छा, अब पूरक वस्तुओं के संबंध में आते हैं। पूरक वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। अब देखिए पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं में कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अगर पूरक वस्तुओं की बात करें तो पूरक वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो साथ साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे पेट्रोल और कार, जूता मोजा, पेन के साथ इंक। नहीं, जब तो वस्तुओं की साथ साथ हैं, मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर दोनों बताएगा ही, साथ साथ करते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना मोबाइल वैसे से काम चल जाए, चार्जर भी चाहिए तब वह चार्ज होगा, चलेगा नहीं। तू क्या कर रहा है, तुम्हारा चैनल दूसरा पकड़ लिया है। मोबाइल के साथ सिम भी है, सिम भी हो जाएगा। सिम बहुत महंगा है तो मोबाइल हम लेगा नहीं करेंगे, सिम फ्री में अब तो बंटने लगा। तो पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसकी हम मांग साथ साथ करते हैं। अच्छा, पूरक वस्तुओं के संबंध में देखें तो मांग में और पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे इधर हम लिख देते हैं कॉफी की कीमत, हाँ ये सब भी हम अलग से लिखवा के तब बनवा देंगे, तो जान लेना। इधर कीमत है और इधर चाय की मांग है। हाँ, पूरक वस्तुओं के संबंध में बता रहे हैं। इधर हो गया कॉफी की कीमत, कॉफी की कीमत, इधर हो गया चाय की मांग, कॉफी की कीमत, चाय की मांग, YO, सही है, ठीक। अच्छा, अब मान लेते हैं ये हमारा डिमांड लाइन है, क्या है, मांग रेखा है, मांग रेखा।
अगर कॉफी की कीमत P है तो चाय की मांग Q है, P है तो Q है। अब हम कह रहे हैं कि चाय कॉफी नहीं लिखना है, गलत लिख रहे हैं, हम क्या लिखना है, संबंधित वस्तु लिखना है ना। पेट्रोल लिख दें, पेट्रोल की कीमत, और यहाँ क्या लिखे हैं, की मांग। अब न होगा, अब न हो गया ऐसा, पूरक वस्तु है दोनों। अब ये पूरक वस्तु है तो अगर पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ जाए, P से P1 हो जाए, तो कार की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा ना, क्योंकि पूरक वस्तु है। अगर वही पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब क्या होगा, P2 हो जाए, कार की मांग थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पूरक वस्तुओं के संबंध में कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, तो इनवर्स, एक का बढ़ेगा दूसरे का घट जाएगा, नहीं कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन चलेगा। और स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में कैसा हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध चलेगा। इसको ऋणात्मक भी बोल सकते हैं ना, ऋणात्मक संबंध, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो इसी सारी चीजों को लिखना है, जो 1